गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की क्लास जो है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 15 क्वेश्चन रहेंगे, साथ में थ्योरी भी रहेगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में और क्लास की शुरुआत करते हैं अभी, है ना। तो बिना देर करते हुए पहला क्वेश्चन करने के पहले मैंने कुछ थ्योरी प्रिपेयर करी हुई है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने करी थी। तो थ्योरी है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझने के लिए पहले आप ये बात समझिए कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होता है ना, ROE बोल लेते हैं इसको। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होता है वो एक तरह की गलती है। क्या है ये? गलती है, ये गलती से हो गई, है ना। अब ये गलती से हुई है, जानबूझ की हुई है, ये चीज तो अपन बाद में समझेंगे, क्योंकि इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग। लेकिन इसको सुधारना, जो गलती हुई है अकाउंटिंग में उसको सुधारना ही आपका रेक्टिफिकेशन यानी सुधार कहलाता है, गलतियों का सुधार। ठीक है। अब ये गलतियों का सुधार जो होता है वो किस तरह से होता है, इसके टाइप्स क्या है, कैटेगरी क्या है। तो ये कई लोग बोल देते हैं कि भैया ये 4 कैटेगरी की होती है, क्योंकि 4 अपन ने पढ़ के रखे हुए, लेकिन 4 कैटेगरी की नहीं होती है, केवल 2 कैटेगरी की होती है। तो कैसे होता है, तो समझते हैं। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। चलिए, अब ये है, आगे चलते हैं। पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि कोई सिद्धांत वाली गलती होती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या है? कोई सिद्धांत वाली गलती, सिद्धांत बोलते हैं इसको, है ना। और दूसरा है एरर ऑफ सॉरी क्लर्कियल एरर। क्लर्कियल एरर बोलने का मतलब ये सॉरी, ये तो मेरा, अब क्या बोल सकते हैं, पोल खुल गया सारा का सारा। ठीक है, चलिए। तो क्लर्कियल एरर बोलने का मतलब होता है जो ह्यूमन मिस्टेक होती है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के कारण जो ह्यूमन एरर जो होती है, ये ह्यूमन वाली एरर को क्लर्कियल एरर बोला जाता है, जो क्लर्क से गलती से हो जाती है। एरर ऑफ ओमिशन होता है और एरर ऑफ कमीशन होता है, और तीसरा होता है, साथ में देख लीजिए, कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन को अपन भूल चूक की गलती भी बोलते हैं, है ना। पहले देख लेते हैं एरर, सिद्धांत की त्रुटि। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला देखते हैं सिद्धांत की त्रुटि। सिद्धांत की त्रुटि तब होती है जब लेखाकार किसी लेन देन को रिकॉर्ड करता है और जो लेखांकन के नियमों का पालन नहीं करता। ठीक है, कोई ऐसे वो कर रहे हो आप जो लेखांकन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। लेखांकन के नियमों के अनुसार प्रत्येक डेबिट के लिए एक संगत क्रेडिट होना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जिसकी जिसके सिद्धांत जो आप बोल रहे हो सिद्धांत, है ना। सिद्धांत क्या होते हैं हमारे में? सिद्धांत जो होते हैं GAAP, ऐसे करके GAAP, है ना। अब ये क्या होते हैं? जनरल अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना। ये भी कई लोग को नहीं पता होता है, ये भी आप अपने जीके में लिख लीजिए कि GAAP क्या होता है। तो GAAP क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। तो सपोज मैंने मोहन परचेज अ मशीनरी फॉर 10,000, है ना। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एंड ऑल्सो स्पेंड 500 ऑन इंस्टॉलिंग द सेम, है ना। मोहन ने क्या किया? 10,000 रुपए की मशीन खरीदी और 500 रुपए खर्च किए उसको इंस्टॉल करने में। अब इसमें क्या करेंगे? अब पहली एंट्री तो अपन करेंगे कि भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कैश करेंगे। तो कितने रुपए करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट में 10,000 कर दोगे आप, कैश में भी 10,000 कर दोगे आप। ठीक है, बढ़िया, दोनों सही है ना। यहाँ पे नरेशन क्या लिखते हैं? बिंग मशीनरी
परचेज, है ना, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, यस और नो तो बोलो, कमेंट में बोलो, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते तो। ठीक है। अब सेकंड जो चीज है, ये जो 500 रुपए का इंस्टॉलिंग चार्ज है, इंस्टॉल किया है आपने, तो इसको आपने लेबर का पैसा दिया होगा, तो आप लेबर अकाउंट डेबिट या इंस्टॉलिंग चार्ज अकाउंट डेबिट आपने कर दिया, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, टू कैश कर दिया। देखिए, ये जो आपने किया ना, ये आपने गलत किया। इसी को अपन बोलते हैं सिद्धांतीय त्रुटि। जीएएपी क्या बोलता है, गैप्स जो होता है हमारा, वो क्या बोलता है, गैप्स बोलता है कि जब कोई कोई फिक्स एसेट खरीदा जाता है, क्या बोलता है, जब कोई फिक्स एसेट खरीदा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब जब भी कोई फिक्स एसेट को लिया जाए, तो उस पे होने वाले खर्च, लेट्स सपोज मैंने एक मशीनरी खरीदी, एक गैलन खरीदा, है ना, एक मशीन खरीदी, और इसमें कोई भी एक खर्च किया, चाहे इसमें पेंट करूं, है ना, नया खरीद के तुरंत पेंट करना, है ना, तुरंत इंस्टॉल करता है, तब उस पे पेंट किया जाता है, या फिर उसके इंस्टॉल करने के लिए कोई खर्च किया जाता है, चाहे इसको लाने ले जाने के लिए कोई लेबर लेबर का खर्चा किया गया है, कोई भी खर्चा हो इस पे, अगर ये न्यू है और इसको वर्किंग स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ भी करता हूँ, ऑयलिंग करता हूँ, ग्रीसिंग करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो सारे मेरे क्या खर्च होंगे, कैपिटल एक्सपेंस होंगे, है ना, एक्सपेंडिचर होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, पूंजीगत व्यय होंगे। क्लियर है। और इसको अगर मैंने इंस्टॉलेशन चार्ज करके डाल दिया, है ना, इंस्टॉलेशन चार्ज डाल दिया, या फिर मैंने इसको लेबर चार्ज डाल दिया, ठीक है, लेबर चार्ज डाल दिया, या फिर पेंट जॉब चार्ज डाल दिया मैंने, तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे कौन से खर्च होते हैं, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, आगमगत व्यय। अब आगमगत व्यय क्या होते हैं, जो डेली होते हैं। कौन से खर्चे, जो डेली होते हैं। अब ये जो पूंजीगत होता है, ये कब होता है, ये कभी कभार होता है, और ये फिक्स होता है, फिक्स्ड एक्सपेंस या फिर फिक्स्ड कैपिटल जो होता है ना, उसको हम लोग लगाते हैं ना, फिक्स्ड एसेट होता है ना, जहां पे अपन कैपिटल लगाते हैं, वो खर्चा होता है ये। आई बात समझ में। किसी को नहीं आई होगी तो कमेंट में बोल दीजिएगा। कभी भी याद रखिए, जो भी चीजें आप समझते हैं बहुत डीपली समझिए, आपको ना बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं और इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए, एक एग्जांपल के रूप में सेम चीज मैंने लिखी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है क्लर्कियल एरर। क्लर्कियल एरर क्या होते हैं, क्लर्कियल एरर वे एरर होते हैं जो कि इंसानों से हो जाते हैं, भूल चूक में हो जाते हैं। अब यहाँ पे चूक की त्रुटि है, कमीशन की त्रुटियां हैं, क्षतिपूर्ति की त्रुटियां हैं। इसका जैसा आप मैंने लिखा है वैसे ही आप नोट्स बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। पहला, चूक की त्रुटियां यानी कि एरर ऑफ ओमिशन पढ़ते हैं। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन वे ओमिशन है, या फिर वो एरर है जो तब उत्पन्न होती है जब अकाउंटेंट जो होता है ना, वो भूल जाता है दर्ज करना, कुछ उसने वो भूल गया, है ना। तो इसमें नोट्स बनाओगे तो ये चीज बेसिकली आपको हाईलाइट करना है कि प्रविष्टि दर्ज करना भूल गया, दैट जनरेटेड व्हेन अकाउंटेंट फॉरगेट्स टू रिकॉर्ड एन एंट्री, तब ये एरर आता है। देयर कैन बी टू वेरिएशन ऑफ सच एरर, वन इज द कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो पहला एरर क्या होता है, कंप्लीट ओमिशन का रहता है, सॉरी, पहला एरर क्या रहता है, कंप्लीट ओमिशन का रहता है। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट ओमिशन का रहता है। अब कंप्लीट ओमिशन वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट आप लोग पहले लिखना। और सेकंड टाइप जो एरर जो होता है, पार्शियल ओमिशन होता है। अब कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या होता है, पूरी तरह से भूल जाना, आपने लिखना ही भूल गया, है ना, आप लिखना ही भूल गए, पूरी तरह से भूल गए, सॉरी 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 सॉरी, पूरी तरह से भूल गए। कहने का मतलब ये होता है कि मोहन ने मुझे पैसे दिए, है ना, और उसको अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया, है ना, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज होती है पार्शियल ओमिशन। इसमें क्या होता है, अकाउंट में हम लोग दो साइड पढ़ते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का।
मैंने इस साइड मोहन की एंट्री करी लेकिन इस साइड नहीं करी। आप समझ नहीं पाए होंगे ना कि मैं बोल के आ रहा हूँ। सर एंट्री तो एक साइड ही होती है। देखो भाई, जब मोहन मुझे पैसे देगा तो वो दो अकाउंट में जाएगा। पहली बात तो ये कैश अकाउंट में जाएगा, तो कैश अकाउंट में टू मोहन आएगा, तो मैंने डेबिट की तो एंट्री कर दी। अब मैंने क्रेडिट की एंट्री करनी थी, किसकी? मोहन के अकाउंट में, है ना। मोहन के अकाउंट में मुझे क्रेडिट की एंट्री करनी थी, तो इसका जो आएगा क्रेडिट साइड आएगा, है ना, बाई कैश। तो ये आएगा, सपोज सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, 500 रुपए दिए उसने, और यहाँ पे भी लिख देते हैं 500 रुपए दिए उसने। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 500 रुपया है, ये जो 500 रुपया है, ये इधर डेबिट हो गया और ये इधर क्रेडिट हो गया। अगर मैं मान लूं कि ये जो एंट्री है ये मैंने नहीं की और बस ये वाली एंट्री कर दी, तो इसको अपन बोलते हैं पार्शियल एरर, यानी कि आंशिक चूक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला है कि कमीशन एरर। कमीशन एरर बोलने का मतलब होता है कि आपने अमाउंट कोई गलत डाल दिया है। सपोज होता है कई बार 3665 है और आपने डाल दिया 3655, ठीक है, या फिर 3365 डाल दिया। तो अमाउंट तो ये था, चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, गलतियां तो दोनों में है। और इसमें से क्या होगा, ये बेसिकली बोला जाए न्यूमेरिकल एरर बोल सकते हैं इसको। न्यूमेरिकल एरर होता है ना। एरर ऑफ कमीशन जो होता है क्या होता है, न्यूमेरिकल एरर होता है। और गलती से आपने क्या कर दिया, डेबिट का ना क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है, तो इससे भी जो आप जोड़ लगाएंगे वो गलत आएगा। मुझे डेबिट में डालना था 500, मैंने क्रेडिट में डाल दिया 500, तो ये मैंने डाला नहीं, तो ये 500 क्रेडिट में क्या है, ज्यादा हो जाएगा और डेबिट में वही चीज कम दिखाई देगी। तो ये एरर भी आपका क्या होता है, कमीशन एरर होता है। ठीक है, अगला है कंपनसेटिंग एरर। और कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है ऐसे एरर जो कि एक दूसरे की गलतियों को काट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोहन और नयन मेरे दो डेटर हैं, ठीक है, और मोहन भी मुझे 500 रुपए देगा और नयन भी मुझे 500 रुपए देगा। अब मैंने मोहन को क्या किया, मोहन ने मुझे पैसे दिए, है ना, मोहन ने मुझे 500 रुपए दिए। अब नयन ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने क्या किया, एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट करा, और मैं भूल गया गलती से कि मोहन का नाम, और मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, नयन लिख दिया। तो भाई 500 रुपए मुझे नयन से तो मिल गए इसके हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में किससे मिले, मोहन से। तो ये दोनों मेरे क्या है, डेटर है। तो भाई क्या अकाउंट जो आएगा, जो ट्रायल बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस में यानी तलपट में, क्या मुझे ये समझ में आएगा कि ये गलती हुई है? ये तो ट्रायल बैलेंस तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, यहाँ भी ये फेल हो जाएगा। ये क्लियर है? तो क्षतिपूर्ति की त्रुटियां ऐसी त्रुटियां होती है जिनको खोजना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये तब तक नहीं मिलती जब तक कोई ऐसा आदमी ना मिले जो पूरी तरह से उस ट्रांजेक्शन के बारे में जानता होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोशिशों के बाद भी ट्रायल बैलेंस नहीं जुड़ता है तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सस्पेंस अकाउंट। अगर बहुत सारे आपने मेहनत कर ली, माथापच्ची कर ली, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस में आपका जो जोड़ है वो आ ही नहीं रहा है, गलतियां हो ही रही हैं, समझ में आ ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, ठीक है, और उसके डेबिट साइड में आप और क्रेडिट साइड में आपका जो बैलेंस है वो मिसमैच हो रहा है। यहाँ पे आपका 500 रुपया आ रहा है, यहाँ पे आपका 800 आ रहा है। तो क्या करेंगे आप, जब दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा तो यहाँ पे आप अकाउंट खोलेंगे सस्पेंस अकाउंट, है ना। अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है सर? तो डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। सस्पेंस अकाउंट जो होता है ना, ये होता है आपका जहां पे आपको एंट्री लानी है। अब यहाँ पे एंट्री लानी कहाँ पे, यहाँ यहाँ तो ऑलरेडी एंट्री है 800 की, तो ये तो ज्यादा ही है। अब मुझे बढ़ाना कहाँ पे है, यहाँ पे 300। तो ये 800 800 बराबर करने के लिए मैं जो एंट्री करूंगा, ये एंट्री होती है सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस अकाउंट को हमेशा जोड़ा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और नॉलेज मैं शेयर करना चाहूंगा। ट्रायल बैलेंस जिनको बनाना नहीं आता, अभी भी वो कंफ्यूज होते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में देखिए, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट रुक जाइए। और ये जो है
ए आप हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं, AELIC। सेम आपको करना है, AELIC। कहने का मतलब, ए मतलब होता है एसेट्स, ई मतलब होता है एक्सपेंडिचर, एल मतलब होती है लाइबिलिटी, आई मतलब होता है इनकम, और सी मतलब होता है कैपिटल। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना, आप हमेशा याद रखना कि डेबिट साइड में क्या आता है, एसेट और एक्सपेंस आते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या आता है, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। क्लियर है? चलिए, सब्सक्राइब करते जाइएगा, पहली बार आए हो चैनल पे, ठीक है, और देख भी पहली बार रहे हो तो बिल्कुल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट तो बिल्कुल करना है कि भाई क्लास गंदी लगी, अच्छी लगी, सीखने को मिला, नहीं मिला। ठीक है, सारी चीजें बताइएगा तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका तो आंसर भी आपको दिख गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद जैसे त्रुटियों की सुधार के बाद भी जो सस्पेंस अकाउंट आपका है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जो हमने बात करी कुछ देर पहले अभी, तो उसमें क्या था कि हम 300 रुपए का सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, तो सर इसका क्या करेंगे? तो भाई इसको खोजेंगे, क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ढूंढेंगे। ठीक है, सर्च करेंगे, इंग्लिश में लिख देता हूं, सर्च करेंगे। जब गलतियों को सर्च करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई गलती कहाँ पे हुई है। लेकिन अब बहुत क्या होता है, कंपनी के अकाउंट में बहुत ज्यादा लोचा ये होता है कि बहुत सारे अकाउंट रहते हैं, साल भर का खाता रहता है, छोटा मोटा बात नहीं है, कई हजार ट्रांजेक्शन होती है। तो फिर हमको नहीं मिला, तो नहीं मिला बोलने का मतलब क्या होता है, नहीं मिला बोलने का मतलब होता है, आंसर तो देख चुके हो, नहीं मिला बोलने का मतलब होता है देयर आर सम वन साइडेड एरर ओनली। मतलब ना, एक वो सिंगल साइडेड का एरर है, कौन सा साइड का, सिंगल साइडेड वाला एरर है, और वही सिंगल साइडेड एरर जिसके बारे में मैंने बताया था कि आपने एक साइड लिखा, दूसरे साइड नहीं लिखा। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर, यानी पार्शियल एरर होगा, तभी वो नहीं मिल रहा है सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड मैच नहीं करते हैं तो कौन सा खाता खोला जाएगा? सेम यार, वही सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर वेजेस, नई मशीनरी की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी को मजदूरी खाते में डेबिट कर दिया गया। मैंने अभी बताया ना पहले, जब जो शुरू से क्लास देख रहे हैं, है ना, उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर क्या होता है, ये कौन से त्रुटि की निशानी है। तो ये है सिद्धांत की त्रुटि, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जिसमें हमने जो इंस्टॉलेशन चार्ज है उसकी मजदूरी लेबर अकाउंट में अपने पोस्ट कर दी। चलिए, लेबर चार्जेस में पोस्ट कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरर विच कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस इज। तो परीक्षण संतुलन द्वारा प्रकट की जा सकने वाली त्रुटि कौन सी होती है? भूल वाली, सिद्धांत वाली, प्रतिपूरक यानी कंपनसेटरी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, भूल गए हो तब तो भी कोई मतलब नहीं है, सिद्धांत वाली त्रुटि तो ऐसे समझ में आती ही नहीं है, कंपनसेटरी तो खुद बोलता है कि मैंने कंपनसेट कर दिया है, मैंने प्रतिपूरक कर दिया है उसका, है ना। तो कोई भी गलती जो होती है इसमें नहीं आती। सिंगल साइडेड एरर जो रहता है उसमें आपको दिख जाता है सस्पेंस अकाउंट के कारण, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली कोई गलतियां पकड़ी नहीं जाती, मतलब कोई भी अमाउंट से रिलेटेड गलतियां पकड़ी नहीं जाती। एरर ऑफ कमीशन रहेगा तो और भी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन एरर ऑफ कमीशन में एक अच्छी बात ये रहती है कि अगर उसने जो जो जोड़ लगाया वो गलत लगाया है और दो जगह पे अलग अलग अमाउंट लिखा है तो वहां पे वो पकड़ा जाता है। ठीक है, तो एरर ऑफ कमीशन जो होता है ना, वो एक कहीं पकड़ाने का चांस रहता है। इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन में एरर ऑफ कमीशन दिखे, उसको आप एकदम बेधड़क होकर टिक कर सकते हो। अगर नन ऑफ दी अबव, सॉरी ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव टाइप का ऑप्शन है साथ में, तो आप उस पर मत जाइए बिल्कुल भी। ठीक है, अगर कमीशन है तो, और अगर कमीशन नहीं है, एरर ऑफ कमीशन नहीं है, तो आप नन ऑफ दी अबव में ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, एक ट्रायल बैलेंस होता है, प्रिपेयर किया जाता है किसके बाद? तो ट्रायल बैलेंस किसके बाद प्रिपेयर किया जाता है? अब अभी यहाँ पे सीक्वेंस समझ लीजिए। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है, पहले आप, मेरे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, है ना। ट्रेडिंग के बाद क्या बनाते हैं? पीएनएल, पीएनएल के बाद क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। लेकिन इसके पहले क्या बनता है?
ट्रायल बैलेंस, इसके पहले क्या बनता है? लेजर। इसके पहले क्या बनता है? जर्नल। और जर्नल के पहले क्या होती है? बुक कीपिंग। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। अब इस सीक्वेंस में बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस किसके बाद तैयार किया जाता है, तो कहां पर किसके बाद तैयार किया जाता है? लेजर। तो posting it to ledger is completed, posting it to ledger is completed and account have been balanced or recording the transaction in the subsidiary book। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि लेजर कंप्लीट हो जाता है और अकाउंट बैलेंस हो जाता है। सारी तरह से बैलेंस करने के बाद ही अपन अकाउंट को आगे भेजते हैं ट्रायल बैलेंस के लिए। चलिए, जर्नल बुक में प्रविष्टियों को छोड़ने से होने वाली त्रुटियों को, मतलब आपने एरर कमिटेड बाय ओमिटिंग एरर, ठीक है, भूल गए हो, ओमिट कर दिए हो, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, चलिए आगे है। ये इसका भी आंसर आपको दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एरर कमिटेड ड्यू टू लैक ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड। सिद्धांत, लेखांकन के सिद्धांत के आधार पर कमी के कारण की गई त्रुटियों को कौन सी कमी बोली जाती है? देखो साफ साफ बोल रहा है, लेखांकन के सिद्धांत के आधार पर कमी, मतलब उसके प्रिंसिपल को ही नहीं जानता है बंदा, तो कौन सा एरर होता है? वो एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत की त्रुटि कहलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट इम्प्लाइज दैट, यदि परीक्षण संतुलन सहमत है तो इसका तात्पर्य यह है कि पुस्तक में कोई त्रुटि नहीं है। पुस्तक में दो तरफा त्रुटियां हो सकती है, पुस्तक में एक तरफा त्रुटियां हो सकती है, पुस्तकों में एक तरफा त्रुटियां हैं और दो तरफा त्रुटियां दोनों हो सकती है। तो जब दो तरफा त्रुटि होती है तब, है ना, एग्री हो जाता है वो। क्लियर है? जब दोनों साइड में त्रुटि होगी तो कहां से समझ में आएगा? क्लियर है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा, हैप्पी दशहरा सब लोग को। मैं तो बाहर जा नहीं पाया घूमने के लिए क्योंकि मैं क्लास बना रहा हूँ आपका। आई होप कि सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए दिवाली की तैयारियां भी शुरू हो गई होगी सबके घर में, तो सारे लोगों को आने वाली दिवाली की और आज के दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी यहाँ तक पहुंचा है उसको दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये जो हम मेहनत करते हैं ना वो आपके लिए करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फल मिलता है, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या फिर कमेंट करते हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कमेंट करने वाली चीज। तो कमेंट करते हैं ना तो मुझे एक रिलेशन फील होता है। आप मुझे पूछते हैं कि सर ये क्लास लीजिए या फिर ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो मुझे उससे गलत नहीं लगता, ये अच्छी चीज लगती है कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ। तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, कौन सा एक प्रिंसिपल का एरर नहीं है? तो कौन सा नहीं है चेक करते हैं। पहला है आपका परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो परचेज ऑफ फर्नीचर जो है ये आपने परचेज अकाउंट में डाल दिया, ये तो बिल्कुल भाई आपने गलत किया। लेकिन पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये तो है ना, है ना, ये कौन सा है, क्या है? ये प्रिंसिपल का एरर, प्रिंसिपल एरर है। रिपेयर ऑन दी ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। देखो भाई, सेकंड हैंड मशीनरी परचेज किया है आपने, सेकंड हैंड मशीनरी परचेज किया है। परचेज करने का मतलब है आपके लिए गाड़ी नहीं है ना, आपने कोई गाड़ी खरीदी, तो ये गाड़ी किसी के लिए पुरानी हो सकती है लेकिन आपके लिए तो न्यू है ना। क्लियर? तो इसको एज अ न्यू मशीनरी ही आप ट्रीट करेंगे। अब ये है कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वाई जेड पोस्टेड टू ए बी सी। तो भाई एक्स वाई जेड ने दिया और एबीसी ने पोस्ट किया, ये कौन सी एरर होती है? ये एरर कौन सी होती है? ये एरर होती है एरर ऑफ ओमिशन। सॉरी, ये तो भूल गए छूट गए वाली वो, है ना, ये चूक वाली गलती है, भूलने वाली गलती नहीं है ना। ये अब एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, गलतियां कौन सी है? सेल ऑफ ओल्ड कार क्रेडिट सेल्स अकाउंट, ये आपकी प्रिंसिपल गलती हो सकती है क्या?
सेल ऑफ ओल्ड कार क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये भी आपकी प्रिंसिपल तो है, ये भी आपकी प्रिंसिपल है। ये पर बची आपकी एरर ऑफ, भूल रहा हूं मैं, कोई कमेंट करके बताएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन तो नहीं होगा ये, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर तो है नहीं ये, लेकिन ये कौन सा एरर है ये मुझे बताइए। ये कंपनसेटिंग एरर है पक्का। ठीक है, कंपनसेट कर देगा, पता नहीं चलेगा लोगों को। आई बात समझ में? इसका मैंने एग्जांपल दिया था, अगर नहीं देखे होगे तो एक बार जाके देख लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि भाई अगर सॉरी, कौन सा परीक्षण संतुलन के आधार पर तैयार किया जाता है? संतुलन के आधार पर कौन सा तैयार किए जाते हैं? संतुलन मतलब समझ रहे हो, मतलब बैलेंस के आधार में कौन सा तैयार किया जाता है? तो जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट या नन ऑफ दी अबव? देखो जर्नल को आप क्या बोलते हैं, ऐसे डेबिट और क्रेडिट ऐसे करके ना जोड़ते नहीं हो नीचे पे, है ना, बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, नहीं करोगे तब भी चलेगा। हालांकि देखते हैं किया रहता है कई कई जगह पे, लेकिन ये जरूरत नहीं होती। लेकिन लेजर को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट को बैलेंस करते हैं क्या? फाइनल अकाउंट को बैलेंस बताइए, मैसेज में बताइए, फाइनल अकाउंट को बैलेंस करते हो आप? ठीक है, तो किसको करते हैं अपन? लेजर को अपन, यानी कि फाइनल अकाउंट में आप लेजर, अरे किधर गया भाई, हाँ, फाइनल अकाउंट में क्या होता है, वन सेकेंड, फाइनल अकाउंट पे क्या होता है? लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद आता है बैलेंस शीट। ये जो होता है ना तीनों, इन तीनों को हम क्या करते हैं? बैलेंस के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये तीनों पे अपन क्या करते हैं? बैलेंस लेते हैं। तो वैसे लेजर सही है, और क्योंकि अंतिम खाता लिखा है और इस सारी चीजों को ही अपन बैलेंस करते हैं, तो अंतिम खाता यानी फाइनल अकाउंट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि आपने कौन सी त्रुटियां सस्पेंस खाते के माध्यम से सुधारी जाएंगी? बिक्री, जो सेल्स रिटर्न बुक है अंडर कास्ट हुआ है 10,000 से, सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट हुआ है। ठीक है, तो उसको ओवर कास्ट करेंगे। सेल्स रिटर्न है एक्स वाई जेड का 10,000, नॉट रिकॉर्ड, इज नॉट रिकॉर्डेड। सेल्स रिटर्न बाई एक्स वाई जेड ऑफ 10,000 इज रिकॉर्डेड एज 1,000। मतलब ये तो भाई बड़ा गलती कर दिया, एरर ऑफ कमीशन का। और सेल्स रिटर्न एक्स वाई जेड ऑफ 10,000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न है एक्स वाई जेड का 10,000 का, रिकॉर्ड किया गया थ्रू परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, क्लियर? कौन सा आंसर होगा बताइए? आंसर इज, आंसर ए, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, वन सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी इज टेस्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। तो ये जो होता है ना, केवल अंकगणितीय जो त्रुटि होती है, जो अंकगणितीय जो क्या बोलते हैं सटीकता है, उसका परीक्षण इसमें होता है। बाकी इसमें किसी भी तरह के गलतियों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, अर्थमेटिकल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे 1, 3, 4 ट्रायल बैलेंस का एक ही मेथड होता है बेसिकली, वही हम लोग जानते हैं। लेकिन बेसिकली इसके होते हैं 4 मेथड। अब ये 4 मेथड कौन से हैं ये आप अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, और अगली क्लास कौन सी होगी? तो अगली क्लास आपकी होगी फाइनल अकाउंट्स के लिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट में जो आपका फॉर्मेट है, ठीक है, फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे? पहली बात तो अपन ट्रेडिंग मतलब लेजर से लेके बैलेंस शीट,
है ना, इसका तो अपने बोल दिया है बैलेंस शीट। इन सब के क्या करेंगे, फॉर्मेट, फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। तो क्या आता है, कंपनीज अकाउंट आपने देखा होगा, कंपनीज अकाउंट देखा है, इसमें टेबल होते हैं, क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, टेबल एफ, टेबल, और कौन से होते हैं, टेबल सी, टेबल ए। तो ये टेबल्स होते हैं, किसी ने सुना है इसके बारे में, नहीं सुना है, केवी के पेपर में ये आया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, इसका पेपर हुआ था पीजीटी कॉमर्स का, उसमें पूछा गया था कि टेबल एफ किसके लिए यूज होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने पहली बार ना, आप यकीन करिए पहली बार मैंने ना उसको खोल के देखा था। तो टेबल एफ जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, ये जो होता है कंपनीज अकाउंट में ही होता है, और ये जो जितने भी टेबल है ना वो शेयर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, शेयर के लिए यूज होते हैं। फिर कोई प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज होता है, कोई इक्विटी के लिए यूज होता है, कोई डिबेंचर के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से यूज होती है टेबल में। तो ये सारी चीजें अपन करेंगे, अकाउंट पढ़ेंगे। अकाउंट में भी कंपनीज अकाउंट में अभी कौन, हॉरिजॉन्टल तो अप्लीकेबल नहीं है, अभी कौन सी चलती है, वर्टिकल, है ना। तो वर्टिकल जो आपका बैलेंस शीट होता है इस तरह का, ठीक है, सिंगल साइडेड। तो ये बैलेंस शीट भी अपन डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय अगर मैंने ले लिया होगा उसके लिए मेरे को माफ़ करिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट।